वेदिक पीरियड के अंदर कंपोजिशन देखो। अब कंपोजिशन क्या आ रही है, बहुत आसान तरीके से बनाया हुआ है। कंपोजिशन इज आर्यन, है ना, एंड दासास। अगला, इस सोसाइटी के अंदर लोग कौन हैं? सो एक हो गया आर्यंस और अनार्य। आर्य अनार्य। सो आर्यंस, दासा, अनार्यन, दस्यु। आर्यंस एंड दासास, ध्यान रखना इस चीज का जो लिख रहा हूं मैं, जिस तरीके से लिख रहा हूं। देन अनार्यंस एंड दस्यु। दासा कौन है? दास कौन है? दास सबसे पहले माइग्रेट करने वाले लोग हैं। आर्य थे, इंटरमिंगलिंग के बाद, रेशियल करप्शन के बाद दे वेयर टर्म्ड एज दासास। सो ये खुद यहाँ पर रेफरेंस देता है कि आर्यंस एक साथ नहीं आए, इनकी वेव्स थी। तो सबसे पहले जो आए वो दास कहलाए। आर्यंस प्योरेस्ट, देन अनार्य और दस्यु। अनार्य, दस्यु। देन अगला है कि जो आर्यन है दे वेयर डिवाइडेड इनटू टू। In fact, the society, according to them, was divided into two parts. पहला पार्ट है द्विज एंड अद्विज। Now what is द्विज एंड अद्विज? द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बॉन्ड, ठीक है साहब? सो ट्वाइस बॉन्ड, एक नॉलेज से और एक नेचुरल। अब यहां पर तीन क्लासेस को लिया गया है जो सिर्फ आर्यंस हो सकते हैं, और आर्यंस में भी सब नहीं, ओनली 3 क्लासेस। अब वो 3 क्लासेस क्या हैं? सबसे पहला, कहां पे लिखा है मैंने? ओके, द टॉप 3 क्लासेस, दैट इज वॉरियर्स, प्रीस्ट्स, वॉरियर, प्रीस्ट एंड कॉमनर्स। वॉरियर्स, प्रीस्ट, कॉमनर्स, दैट इज क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। वैश्य शब्द निकलेगा विश्व से, वो अभी हम पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर। सो यहां पर एक कंपोजिशन आ गया तुम्हारा। उस कंपोजिशन के अंदर बाकी जो दूसरे लोग हैं, जितने लोग हैं, दे आर ऑल अद्विज। What does this shows? This shows there was a class distinction. Class distinction तो हर पापा में था, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। यहाँ पर भी वो डिस्टिंक्शन क्लियर है, लेकिन उस तरह का नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन सर्टन थिंग्स, द सुपीरियरिटी ऑफ द रेस। यहाँ पे ये तो हो गया। अब इसी के साथ में एक 10वां, चूंकि हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, सो एक 10वां मंडल में एक सुक्ता है, पुरुष सुक्ता। उसके अंदर 4 कास्ट दी गई हैं, क्षत्रियाज, ब्राह्मणाज, ब्राह्मण पहले आएगा, ब्राह्मणाज, वाइश्याज एंड शूद्राज। सो ये जो 3 हैं, दीज आर अद्विज, और बाकी जितने हैं दे आर कंसिडर्ड एज, सॉरी ये द्विज है, ये द्विज है, एंड रेस्ट ऑल आर अद्विज। यहां तो हो गया तुम्हारा कंपोजिशन वाला मामला। अगर हम यहां पे देखेंगे ना, अभी मैं इसको हटा नहीं रहा हूं। क्यों नहीं हटा रहा हूं? दिस इज द कोर ऑफ द सोसाइटी। यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रही, महिला पुरुष तो रहेंगे ही नहीं उनका कुछ नहीं है। व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी? सोचना, ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर आपने जनरल कंपोजिशन कर दिया, इसके अंदर एक पॉलिटिकल सोसाइटी होगी, इसी के अंदर पॉलिटिकल कंपोजिशन आना है। एक होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड, कौन क्या काम करता है, सवाल यहीं तो आता है। पिछली बार ही था ना वो, कि इस टाइम पर ये बंदा क्या करता था। सोचो, पॉलिटिकल कंपोजिशन, इकोनॉमिक कंपोजिशन, दैट इज कोई सी भी एक्टिविटी है तो क्यों हो रही है, कल्चर। सो सोशियो, द सोसाइटी इन जनरल, द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक। ये कंपोजिशन, इसको ध्यान में रखना। मेरे नोट्स में नहीं है, नोट्स मेरे उस हिसाब से नहीं होते जिस हिसाब से हमें पढ़ना होता है। क्लास जरूरी है, सिर्फ नोट से मेरे आप बहुत ज़्यादा लेता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल रहता है, उसको छोटा कैसे करना है, समझना। सो अब जो वो नोट्स आपके पास पहुंच गए हैं, अब आपका दिमाग खुल गया है कि वैदिक सोसाइटी के अंदर कंपोजिशन जो है, इट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट थिंग्स। कंपोजिशन कौन कौन सी होगी? आगे बढ़ो। अब इसको कहा गया वर्ण, जो यहाँ पर ये सिस्टम है, दैट इज नोन एज वर्ण। अच्छा भैया, नाउ वर्ण के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। वर्ण को रंग रूप या रेस से भी कहा जाता है, और बाद में फिर ये वर्ण जो काम कर रहे हैं, दैट इज द एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड, उसके साथ एसोसिएट हो गया। पहले ये क्या था? इट वाज रेशियल। वर्ण दैट आर एडेड इन सम टेम्पोरल स्पेशल डायमेंशन। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर निगेटेड, दैट आर रिड्यूस्ड, दैट आर रिमूव्ड, दैट आर ओमिटेड ड्यू टू सम चेंजेस। और जो चीज चलती रहेगी उसको कहेंगे हम कंटिन्यूअम। व्हाटएवर गोज ऑन इज अ कंटिन्यूअम।
हिस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज द चेंज। क्या चेंज आ रहा था, कब आ रहा था, क्यों आ रहा था, उसका इफेक्ट क्या था, वो बात की बात है। हाँ, ऐसा बहुत दूर की बात है। अभी हाल फिलहाल में इसको अंदर उतार लेना, आत्मसात कर लेना। यहां से हमारी इंडियन सोसाइटी का फॉर्मेशन हड़प्पा से नहीं है। हड़प्पा के बाद तो देयर वाज अ हायडस में से एक गैप आ जाता है। हड़प्पा का कंटिन्यूम नहीं है। एग्जैक्ट जो वो सिविलाइजेशन थी, एग्जैक्ट जो वो कल्चर था, वो वैसा का वैसा इंटरमिंगल नहीं हुआ। दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड इट स्टार्टेड ऑन इट्स ओन। यूनिक है, यूनिक है। हर्डर गैदरर्स हैं, हर्डर्स हैं, गैदरर्स भी हैं, हंटर्स भी हैं, उसमें शामिल हैं। जब आप घूमने जा रहे हो, शिकार भी कर लिया, हाँ ये खा लिया, नॉनवेज खाया जाता था उस टाइम। ये वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाती है। शहर बनना चालू हो जाते हैं, गांव बनने चालू हो जाते हैं, लोग रहना चालू कर देते हैं, एरियाज बांट लेते हैं अपने अपने। अब ये जो एरियाज बटे हुए होते हैं, इन एरियाज के अंदर फिर पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो जाता है, फिर एक दूसरे से लड़ाइयां चालू हो जाती हैं। पहले लड़ाइयां गायों के लिए होती थी, गोविष्टि कहते थे उसको। हत्या करने जाए, हत्या, गाय चुरा के ले आया, गोविष्टि, इट वॉज देयर। लेकिन अब काय के लिए होगा, लैंड। अभी लैंड की कोई अहमियत नहीं होगी, तो आगे आगे धीरे धीरे यहां तक ये एक बेस है। अब अगला बेस क्या बनता है कि तुमको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए। हाँ, अगला जो रो है, दैट इज चेंज इन वर्ण। वर्ण वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, नॉन हेरिडिटी, इंटरमिंगलिंग, इंटरडाइनिंग अमंग ऑल इंक्लूडिंग नॉन आर्यंस। सबके साथ आप बैठ के खाना खा सकते थे, सबके साथ आप उठ बैठ सकते थे, सामाजिक हिस्सेदारी सबकी थी। यहां पर हेरिडिटी नहीं है। बट अब ये है